चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। पहले तो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ चर्चा में मौजूद हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। दोस्तों, हरियाणा का सबसे पुराना राजनीतिक परिवार ताऊ देवीलाल का परिवार, जो आज से लगभग 6 साल पहले, 5.5 साल पहले विधिवत रूप से अलग हो गया था। अलग हुआ था पारिवारिक रूप से भी और पॉलिटिकल ताकत भी अलग हो गई थी। यानी कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले जो उनके पुत्र रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला, जगदीश चौटाला, प्रताप सिंह, ये जो सब नेता रहे, लेकिन इनमें से कभी भी सत्ता और पार्टी अलग अलग नहीं बटी। चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से एक ही पार्टी रही। भले ही उनके नेता जो चाहे रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस में चले गए हों, चाहे प्रताप सिंह अलग अलग पार्टी में जाते रहे हों, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चौधरी देवीलाल की एक ही रही। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को संभाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत को संभालते और साधते हुए हरियाणा की सत्ता पर खुद कब्जा भी किया। यानी कि 2000 के चुनाव में हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी भी बने। लेकिन आज से ठीक लगभग 6 साल पहले, यानी कि दिसंबर का महीना था, जो दिसंबर 2018 में, और उससे पहले जो 25 सितंबर को रैली हुई थी चौधरी देवीलाल की जयंती पर, उस समय इस परिवार को, राजनीतिक परिवार को कहें कि नज़र लग गई थी। परिवार टूट गया था राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। दिसंबर 2018 में अलग पार्टी हो गई, एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और एक तरफ जननायक जनता पार्टी। तमाम नेता जो इंडियन नेशनल लोकदल के थे, एक एक करके सब जननायक जनता पार्टी की तरफ चलते गए, बढ़ते गए, और जेजेपी का कारवां बढ़ता गया। पहला विधानसभा उपचुनाव लड़ा जननायक जनता पार्टी ने, जींद का हार गए। उसके बाद लोकसभा के चुनाव लड़े, दुष्यंत चौटाला खुद हिसार से हार गए, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते गए। और 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर जननायक जनता पार्टी ने 10 का दम दिखाया। यानी कि 10 विधायक जीत गए दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल एकदम से किनारे पर आ गई, मात्र एक विधायक अभय सिंह चौटाला बने। जननायक जनता पार्टी को जहां 15% से ज़्यादा वोट मिले, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल वोट शेयर में लगभग 3% के आसपास आकर टिक गई। धीरे धीरे समय बदला। इधर अभय सिंह चौटाला लगे हुए थे अपनी यात्राएं करने में, परिवर्तन यात्रा करने में, अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने में, तो इधर दुष्यंत चौटाला सरकार के भागीदार होकर लगे थे अपने को बढ़ाने में। लेकिन 11 मार्च की रात को ऐसा कुछ हुआ, 11 मार्च 2024 की रात को, कि 12 मार्च को अचानक सुबह ये जो गठबंधन की हरियाणा की सरकार थी, वो गठबंधन अलग हो गया। उसके बाद से जिस किस्से पर, जिस चर्चा में आपके साथ हूँ, अब शुरू होती है कि वो दौर था कि जब परिवार अलग हुआ, और उसके बाद में जब 12 मार्च को सरकार टूट गई, एक रैली कर ली जननायक जनता पार्टी ने हिसार के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर। उसके बाद जो हुआ कि गांवों में विरोध शुरू हुआ, दुष्यंत चौटाला का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, ये तमाम विरोध चलते रहे। पार्टी के नेता छोड़ने लगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टी छोड़कर चले गए। आज जननायक जनता पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। निशान सिंह ने अध्यक्ष ही छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, अभी तक उनकी जगह किसी को बनाया नहीं गया। जोगीराम सिहाग गए, पार्टी के प्रवक्ता गए, पार्टी के महामंत्री गए, कई नेता धीरे धीरे एक एक करके सब वो जो कुनबा जुड़ा था वो टूटना शुरू हो गया। और इधर अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दे दिया कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहल करें, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहें, तो हम जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। जवाब अभय सिंह चौटाला का भी आया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर जो गद्दारी की थी परिवार और पार्टी के साथ, उसका क्या। आप दोनों बयान सुनिए, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला का। और इन लोग एक मंच पर क्या आ सकते हैं? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है, ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। क्योंकि राव बहादुर सिंह भी कई बार कह चुके हैं कि इनेलो और जेजेपी को एक करने की कोशिश की जा रही है।
अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले तो वो ये बताए कि वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था, और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागे, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया, क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म हो गई, ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है भाजपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक कैरियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे। अजय सिंह और अभय सिंह जब दोनों भाई बोल चुके तो फिर उसके बाद में सामने आए भतीजे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला आरोप ये लगा रहे हैं, एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर बोल रहे थे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंडियन नेशनल लोकदल के लोग धमका रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। मुद्दा इंडियन नेशनल लोकदल का है, मुद्दा चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला परिवार का है। और आज आरोप लगा दिया दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा पर कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं। दोस्तों, जब से ये बात चली कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार एक हो सकता है क्या, जब अजय सिंह चौटाला ने कहा तो प्रतिक्रियाएं बड़ी सख्त आई। प्रतिक्रिया रामपाल माजरा की भी आई, जो भी नए नवेले इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी केवल 4 नेताओं की पार्टी रह जाएगी, बापू बेटा की पार्टी रह जाएगी। ये कह दिया कि उस पार्टी के अंदर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, यही 4 चौटाला रह जाएंगे बस। हालांकि जवाब अनूप धानक ने भी दिया। अनूप धानक सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं, अगर अजय सिंह चौटाला के हैं तो दुष्यंत चौटाला के सबसे विश्वस्त सहयोगी हैं। सरकार में रहते हुए उनको कितना पद मिला, कितना नहीं मिला, कितनी उनकी तवज्जो मिली नहीं मिली, लेकिन वो आज भी डटे हुए हैं। बाकी तो कुनबा धीरे धीरे शनई शनई अलग अलग होता जा रहा है। लेकिन इधर जो दुष्यंत चौटाला के साथ, अजय सिंह चौटाला के साथ जो चल रहा है, आज की एक खबर थी कि दुष्यंत चौटाला को किसान लोगों ने, किसान नेताओं ने गाड़ी से उतार लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया, गांव की तरफ नहीं बढ़ने दिया। ये रोज का चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल परिवार, जो अजय सिंह चौटाला ने कहा था एक हो सकता है,
और जिस पर अभय सिंह चौटाला ने तुरंत आपत्ति उठा दी थी। और अब जब दिग्विजय चौटाला ये बयान दे रहे हैं तो आखिर इस राजनीतिक परिवार का क्या राजनीतिक मेल या जोड़ होने की कोई संभावना है? हालांकि जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जिनमें आज बहुत थोड़ी संख्या है, हालांकि संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन थोड़ी संख्या में वो बता रहा हूं कि जो ये चाहता है कि ये परिवार एक हो जाए। जब भी कभी इस प्रकार की बात चलती है तो लोगों के जहन में आता है, और अभय सिंह चौटाला ने तो कह दिया कि जिन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी को अस्पताल से निकालकर जेल में डाल दिया था, आज किस मुंह से बात कर रहे हैं, ये उसी वीडियो में कहा अभय सिंह चौटाला ने। और अब इस सबको लेकर प्रदेश के अंदर एक अलग चर्चा शुरू हो चुकी है। एक चर्चा तो ये शुरू हो चुकी है कि क्या जननायक जनता पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल में विलय की कोई संभावना है, और दूसरी चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि क्या ये राजनीतिक परिवार जिसके अंदर की खाई बहुत बड़ी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि दोनों परिवारों के मांगलिक कार्यक्रम हुए कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के परिवार में दुष्यंत चौटाला की शादी तो तभी हो गई थी जब परिवार एक था। दुष्यंत की शादी में अभय सिंह चौटाला खूब नाचे भी थे, लेकिन उसके बाद दिग्विजय चौटाला की शादी हुई। दिग्विजय चौटाला के शादी के सारे कार्यक्रम हुए। उससे पहले दिग्विजय चौटाला की शादी के कार्यक्रम के अलावा जो दिग्विजय की घर में लक्ष्मी आई, बेटी आई, उन सबको लेकर के हो, या फिर अभय सिंह चौटाला के बेटे की शादी का मौका हो, बेटे के शादी के बाद में पौत्र घर में होना हो, पौत्र का दसोटन का मौका हो, जिसको कुआं पूजन, नामकरण, संस्कार आप सब कुछ कह सकते हैं, हमारी देहाती भाषा में, ब्रज की भाषा में दसोटन कहते हैं उसको। तो उन सब के अंदर दोनों परिवारों की गैर हाजिरी रही, दोनों परिवारों को गैर हाजिरी नहीं, बुलाया तक नहीं गया। तो आज क्या लोगों में एक बात चर्चा है कि जब इतनी दूरी बढ़ चुकी है तो क्या कहीं वो कड़वाहट, कहीं वो रिश्तों पर बर्फ जम गई है, वो पिघल भी सकती है क्या? एक तरफ जहां अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि आज जो अजय सिंह चौटाला का परिवार है वो बेचारगी वाली स्थिति में है, क्योंकि सत्ता गई, पार्टी टूटती जा रही है, परिवार साथ रहा नहीं, वो सब कुछ पहले हो चुका था। और हालांकि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम वापस लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि वो सब कुछ जो ये कह रहे हैं परिवार को जोड़ने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी टूटती जा रही है, उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि एक वर्ग आज भी ऐसा है जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा को समझता है, मानता है, उससे प्रभावित है, और वो सोचता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई फैसला अब भी लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जो मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी खाई इस परिवार के अंदर बन चुकी है, क्या वो परिवार एक हो सकता है? क्या वो अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला, जिनके अंदर की बहुत नज़दीकी भाइयों वाला प्यार तो होता ही है, लेकिन उनके जो रिश्ते थे बहुत गर्म थे, जिस पर अब बर्फ़ की चादर ढक चुकी है, क्या वो वापस भी जुड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि क्या आपको लगता है कि क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई फैसला ले सकते हैं इसे लेकर के कि परिवार को एक करने के लिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।